जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग दुर्गा सप्तशती के 13वें और अंतिम अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वरदान के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जय माता दी। ओम जो उदय काल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उसे शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है, तथा उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है जो वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टकी कीजी मेघामुनि के यह वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभागे महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए वे विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्ब के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रस्तुत हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप आदि, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आराधना को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगा के एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली जगदम्बिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नर नष्ट होने वाले राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज स्थापित करने को लेकर वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लो। अब वहाँ तुम्हारे राज्य में स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इसे पृथ्वी पर श्रवणिक मनु नाम से विख्यात होगे। वैश्य के वैश्यवर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य के जन्म से ले सवर्णिक नामक मनु हुए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सवर्णिक कथा अंतर्गत देवी महात्म्य सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।